देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होना और भारत के प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाना, दोनों बातें सामान्य नहीं हो सकती। तो क्या भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है? ये इशारा सेना से जुड़े अधिकारी पहले ही कर चुके हैं और अब सबूत के साथ दावा किया जा रहा है कि जनरल रावत का हेलीकॉप्टर किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से नहीं बल्कि हैक करके क्रैश कराया गया था। और अब निशाने पर पीएम मोदी हैं, लेकिन इसके पीछे कौन है? जल्द ही इसका खुलासा होने वाला है। लेकिन एक थ्योरी और चल रही है जो चीन की तरफ इशारा कर रही है। जनवरी 2020 में ताइवान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसमें ताइवान के आर्मी चीफ जनरल सी ई मिंग समेत 8 कई बड़े अफसर मारे गए थे। वो हेलीकॉप्टर भी पहाड़ी इलाके में ही क्रैश हुआ और ये क्रैश तब हुआ जब चीन और ताइवान में काफी तनाव चल रहा था। चीन ताइवान पर कब्जा चाह रहा था। कहा गया था कि चीन ने ही हेलीकॉप्टर क्रैश कराया होगा। जो लोग जनरल रावत के प्लेन क्रैश को साजिश मान रहे हैं, ये लोग भी इसमें चीन का ही हाथ मान रहे हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। भारत की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाना चाह रहे थे। ये बात चीन को चुभ रही थी। जब भी लेसी पर विवाद हुआ, जनरल बिपिन रावत के आगे चीन ने घुटने टेक दिए। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स अमेरिका की तरफ इसका इशारा कर रहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम का क्रैश हादसे में हाथ हो सकता है। आपको बता दे कि वही संगठन है जिसने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी हत्या करवाई थी। सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सामंत ने कहा है कि जहां बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये इलाका एलटीटी यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल का है। कई ट्विटर अकाउंट से भी ये बात लिखी गई है कि पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कराया गया था और ये एलटीटी के चरमपंथियों ने किया होगा। किसी हवाई जहाज को हैक करना कोई संभव बात नहीं है। दुनिया भर में पहले से हैकिंग और हेलीकॉप्टर के क्रैशिंग की चिंताएं जताई जा रही हैं। 2017 में यूएस के अटलांटिक सिटी में बोइंग 757 एयरक्राफ्ट को हैक कर लिया गया था। तब बिना प्लेन में चढ़े बिना किसी अंदरूनी मदद के एयरक्राफ्ट का सिस्टम कंट्रोल कर लिया गया था। हालांकि तब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हैक करवाया था। 2019 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने छोटे एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स पायलट के लिए अलर्ट जारी किया था। कहा था कि फ्लाइट का सिस्टम हैक करके हैकर्स बड़ा नुकसान कर सकते हैं। सिस्टम की सिक्योरिटी बेहतर करने के सुझाव दिए गए थे। कुछ इसी तरह के अलर्ट्स को लेकर अमेरिका साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने भी कहा था, साइबर अटैक के जरिए हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट पर हैकर्स पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, इंजन की रीडिंग पा सकते हैं, कंपास का डेटा बदल सकते हैं और पायलट्स को गलत रीडिंग दिखाई जा सकती है। मतलब कि हैकिंग के जरिए किसी भी हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया जा सकता है। प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है। मतलब कि हैकिंग के जरिए किसी भी हेलीकॉप्टर को क्रैश कराया जा सकता है। आमतौर पर किसी भी प्रधानमंत्री का ट्विटर बहुत सेफ माना जाता है। अगर देश के प्रधानमंत्री का अकाउंट हैक होता है तो इसे आंतरिक सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस बात को मोदी सरकार भी गंभीरता से समझती है। यही वजह है कि कई तरह की विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं जो पूरे मामले की जांच कर रही हैं। क्या पीएम मोदी का ट्विटर हैक होना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और? आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।